है और दा के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब हम समझ गए कि वो नाउन है। क्यों? क्योंकि जितना भी डिटर्मिनर होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, तो आप हर बार यही बताते हैं यही डिटर्मिनर है। नहीं, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। लेकिन अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो आप बड़ा देख करके डरना नहीं है, क्योंकि इसमें वही ग्रामर छुपा हुआ है जो रेगुलर यूज हो रहा है। बस खाली क्वेश्चन बड़ा देख करके हमको डराता है। ये प्रीवियस ईयर का है, ये 2023 में जितना हुआ सबका है और 2024 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आप पहले देखिए, आप 10 मिनट देखें, 5 मिनट पेशेंस रख के थोड़ा सा देखें। अगर लगे कि ठीक लग रहा है तो आगे बढ़े, तब आगे बढ़े। और लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि आप बात से स्वतंत्र है, इस बात से कि आप वीडियो को डिसलाइक कर दें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहां से आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरा एफर्ट लगाते हैं समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक एक करके देखेंगे कौन सा आंसर है ऑप्शन का, वो देखेंगे, कौन नहीं है उस पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि वो जानने में ज्यादा मजा आता है कि गलत क्यों नहीं है। बढ़ते, द इन्वेस्टिगेशन, अच्छा लिखा हुआ है द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय। अब द है और द के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब हम समझ गए कि वो नाउन है। क्यों? क्योंकि जितना भी डिटर्मिनर होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, तो आप हर बार यही बताते हैं यही डिटर्मिनर है। नहीं, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। लेकिन अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। तो अब थोड़ा सा अगर समझें तो ये ए और एन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और ये अनिश्चित है, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको बोलते हैं। ये ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। और ये दा को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं डेफिनिट। क्यों? जैसे हम मान लेते हैं अगर पूरी दुनिया का बात करें, जैसे हम बोले पूरी दुनिया में आदमी आदमी के बारे में कि आदमी रोता है, तो पूरा दुनिया का आदमी जब मुसीबत आता है तो रोता है, चाहे कितना कठोर हो। तो इसका मतलब आमेन करेंगे, पूरा दुनिया का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल दे द मैन तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही लेते हैं, पक्षी उड़ती है तो खाली मेरा घर का पक्षी उड़ती है, या मेरा गांव का पक्षी उड़ती है, या मेरा भारत का पक्षी उड़ती है, कि पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है? पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है। और जब पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है तो इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगर बोले कि पक्षी उड़ रही है, इसका मतलब जब उड़ रही है इसका मतलब देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो इसका मतलब उसको निश्चित कर दिए, और जब निश्चित कर दिए तो इसका मतलब दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, जैसे गाय चरती है, पूरा दुनिया का गाय चरती है, लेकिन बोले गाय चर रही है तो देख करके बोल रहे हैं, जो देख करके बोले वो हमारा दा होता है। गाय चर रही है। गाय दूध देती है तो ऐसा थोड़ी हमारे घर दूध देती है, सबका घर का गाय दूध देती है। लेकिन गाय दूध दे रही है तो अभी जो दे रही है वो देख रहे हैं तो उसमें दा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये डेफिनिट आर्टिकल है। थोड़ा सा नाउन बताते हैं। नाउन क्या होता है? जिसका प्लूरल बना सकते हैं, हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक सॉरी, कुछ भी लेते हैं, रोहित एक अंधा लड़का है। रोहित कैसा लड़का है? अंधा लड़का है। तो लड़का कैसा है? अंधा। कैसा कैसे का जवाब कौन दिया? अंधा। तो ये जो ब्लाइंड है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या होता है? एडजेक्टिव है। थोड़ा सा हम यहां बताना स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम बोले ब्लाइंड, तो ये हमारा हो गया अंधा। कैसा लड़का? अंधा लड़का। हम बोले कि राम गरीब लड़का है, तो ये हुआ पुअर। राम कैसा लड़का है? तो गरीब लड़का है, तो ये हुआ पुअर। तो ये जो पुअर है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो अगर हाँ, और थोड़ा सा अगर हम इस एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल कैसे बदल देता है ना वर्ड को, अगर हम यही ब्लाइंड को अगर द ब्लाइंड लिखे तब ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, लेकिन अगर हम द ब्लाइंड लिखे तो इसका मतलब अंधे लोग। ये पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन अगर यही चीज हम द पुअर लिख दे तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। इंग्लिश का मतलब होता है भाषा। इंग्लिश तो शब्द है, इंग्लिश का मतलब भाषा है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। तो अगर हम द इंग्लिश लिख दे, द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज लोग। फ्रेंच क्या है? भाषा। लेकिन हम लिख दे द फ्रेंच तो हो जाएगा क्या? फ्रेंच लोग। तो आर्टिकल लग जाने के बाद इतना सारा कुछ बदल जाता है।
ये काम देगा भी आगे, इसी से क्वेश्चन है कहीं, इसलिए हम बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया। एडवर्ब क्या है? एलवाई एंडिंग बट 90% क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये द है, उसके बाद एक वर्ड था जिसको हम बता चुके हैं कि ये क्या है? नाउन है। द इन्वेस्टिगेशन, जांच। अब जो जांच हुआ उसके बारे में, कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम, जो किसके द्वारा किया गया है? तो रिसर्च टीम के द्वारा किया गया। अच्छा एक मिनट, जो हम सवाल पढ़ रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अच्छा इन्वेस्टिगेशन खुद हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं हो रहा, यहां सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहां किसी और के द्वारा काम हो रहा है। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च, मतलब रिसर्च टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब काम किया किसी और के द्वारा जा रहा है, सब्जेक्ट वहां खुद काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। और जब सेंटेंस पैसिव में है तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए? उसको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, क्योंकि जब भी सेंटेंस होता है पैसिव में तब तो हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं। तो यहाँ द इन्वेस्टिगेशन, तो इस कंडक्टिंग को हम क्या करेंगे? कंडक्टेड, मतलब टी के बाद हम जोड़ेंगे ईडी, टीईडी। ये टी के बाद नहीं जोड़ेंगे, टीईडी साथ में लिख दिए, मतलब सीटीईडी। तो ये होगा कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम, रिसर्च टीम के जो द्वारा किया जा रहा है वो। अब अगर थोड़ा सा अगर समझे तो यहां तक तो गलत हो। अब क्वेश्चन तो लंबा है, आप समझ में, अरे साला इतना लंबा झूठ में था, इसका मतलब सबका मीनिंग समझते हैं है सही कि नहीं है। अब ये लिखा है यील्डेड स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, मतलब सांख्यिकीय रूप से जो महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं, परिणाम दिए गए हैं। सब्सटेंशियल एविडेंस, मतलब जो हमारे पास बहुत सबूत है। सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त जो सबूत है, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना के समर्थन में जो सारे सबूत दिए गए हैं, उस चीज को क्या किया है? रिसर्च टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, या फिर किया गया सबसे अच्छा। ठीक है, क्या किया गया? तो जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स है जो दिया जा रहा है, किसके लिए? तो परिकल्पना के समर्थन में जितना भी रिजल्ट दिया गया है महत्वपूर्ण सांख्यिकीय रूप से, वो जो कौन दिया? तो रिसर्च टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में दिया गया, कंडक्ट किया गया। ठीक, तो इसका मतलब ये था, तो गलत यहां था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि ये गलत क्या और गलत क्या नहीं। यहां अगर देखें तो यहां लिखा है यील्डेड स्टैटिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, मतलब जो हमको महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं। ठीक, आगे अगर बढ़े, लिखा है प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस, क्या करते हुए? प्रोवाइड करते हुए एक सबूत को, वास्तविक जो सबूत है वो चीज दिया है। उसके बाद टू लिखा हुआ, टू के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं। और द के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमारा नाउन होता है, तो ये हमारा नाउन है। अच्छा हाइपोथेसिस लिखल है, अगर कभी इसका प्लूरल बनाने के लिए ना, तो हाइपोथेसिस होता है एसईएस, जितना एसआईएस होता है उसका प्लूरल एसईएस बनता है, हाइपोथेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही हो गया। तो गलत कहां था पता चल गया। आगे बढ़ते, वॉशिंगटन इरविंग्स ये नाम है। वॉशिंगटन इरविंग्स क्या है? नाम है। वॉशिंगटन इरविंग्स मतलब वॉशिंगटन इरविंग्स और एपोस्ट्रोफी ऐसा मतलब उसका। तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर जो है स्टार्टेड, वो स्टार्ट हुआ था, अभी तक सही है, अभी तक कोई गलती हमको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वॉशिंगटन इरविंग्स, वॉशिंगटन नाम है, और जब हम नाम में प्रयोग करते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तभी तो लिखते हैं फादर्स, बाप का, माय फादर्स नेम, हमारा बाप का नाम फलना है। तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर क्या है? राइटिंग करियर, ये वर्ब ना समझे, राइटिंग करियर का बात किया है। स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो ये है वर्ब का दूसरा फॉर्म। समझ गए कि सेंटेंस पैसिव में है। ठीक, सॉरी, समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में है, पैसिव में नहीं है। किसमें है? पास्ट में है। और अभी तक कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तो गिना रहा है केवल। तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर जो है स्टार्ट हुआ एट द टेंडर एज, टेंडर एज का मतलब नाजुक एज जिसको बोल सकते हैं, मुलायम एज ऑफ 19। कब स्टार्ट हुआ था? 19। When he joined, जब वो ज्वाइन किया था, his brother, अपने भाई का। अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहां सेंटेंस स्टार्टेड है, पास्ट में है। ठीक है, द के बाद एक वर्ड है, दो है। टेंडर एज मतलब नाजुक एज, मतलब उसके बारे में बताया गया है। ये पास्ट में है, अभी तक गलत नहीं है। वह ही ज्वाइंड, ये भी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये भी पास्ट में है, यहाँ कोई गलत नहीं है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला अगर वर्ब हो तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑफ के बाद तो 19 में लिख दिया है, ये तो कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। व्हेन ही ज्वाइंड, ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। हिज हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब आगे नाउन आना चाहिए था, आगे नाउन है, तो यहां तक सही हुआ। हिज ब्रदर, पीटर्स न्यूज़पेपर,
अब यहाँ पीटर्स है, ये नाम है, और नाम में एपोस्ट्रोफी है, सब मतलब पीटर्स न्यूज़पेपर, पीटर्स का न्यूज़पेपर, कब का, तो द मॉर्निंग का क्रॉनिकल एज जर्नलिस्ट, किसके लिए, एज जर्नलिस्ट। थोड़ा सा इसमें आप फंसेंगे, पढ़ते पढ़ते ना इतना लंबा दे देते हैं तो हिंदी माध्यम में तो थोड़ा चकरा जाता है, समझ में नहीं आता मारे कौन सी। तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जर्नलिस्ट जो है वो हमारा पोस्ट का नाम है, और पोस्ट के नाम के पहले हम आ का प्रयोग करेंगे, ए एन कुछ भी प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे जब वो स्पेसिफिक हो। ए का प्रयोग कहां करेंगे, जब क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड दे, और एन का प्रयोग कहां करेंगे, जब अंग से लेकर के आ तक का साउंड दे। तो अगर हम जर्नलिस्ट लिखे तो जा लिखते हैं, जो का खा के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब यहां होगा एज आ, तो यहां भरना होगा एज अ जर्नलिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल लग गया तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। आगे बढ़े, तीसरा नंबर, कैन यू मेक श्योर, क्या तुम पहले श्योर हो लो, श्योर हो सकते हो पहले, कैन। अब कैन हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज को हम थोड़ा बदल दें कि मॉडल के बाद बी कर दे, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन कहेगा कि तू उछल ले, ये एक्टिव वॉइस का है, और तुम उछल लो, ये पैसिव वॉइस का है। तो मॉडल के बाद यहाँ तो पैसिव वॉइस का कोई बात है ही नहीं, क्यों, क्योंकि बोला कैन यू मेक श्योर, क्या तुम मेक श्योर हो, तो सब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस चलेगा, मॉडल के बाद वर्ब आएगा, तो कैन है, और कैन के बाद लिखा है यू मेक, और मेक हमारा वर्ब है, यहाँ तक सही हो गया मध्यक से, कैन यू मेक, कैन यू मेक श्योर, श्योर हो सकते हो, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, कि तुम्हारे पास करेक्ट एड्रेस होना चाहिए, किसके लिए, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, मतलब तुम्हारे पास जो स्टार्ट कर रहा है ड्राइविंग, उससे पहले तुम श्योर हो लो कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं, मेक श्योर हो लो पहले। तो तुम्हारे पास जो एड्रेस है, तो हम तो क्या, एड्रेस तो बहुत सारा है दुनिया का, लेकिन हम एड्रेस कौन सा बात कर रहे हैं, जो तुम्हारे पास एड्रेस है, और एड्रेस को हम क्या कर दिए, स्पेसिफिक कर दिए, यानी जब भी हम उसको स्पेशल बना दिए कि जो तुम्हारे पास एड्रेस है वही का बात कर रहे हैं, तो फिर आ तो होता है कि दुनिया का सब एड्रेस हो गया, लेकिन कहां गया, आ तो दुनिया का सब एड्रेस है, तो आ ना होकर के क्या होगा, यहां पर द होगा, क्योंकि आ तो दुनिया का सब एड्रेस है, लेकिन द लगा दी, इसका मतलब जो तुम्हारे पास एड्रेस है उसके बारे में बात करने हैं, कि यू मेक श्योर, कि तुम श्योर हो सकते हो, ड्राइविंग सीखने से पहले श्योर हो लो कि तुम्हारे पास एड्रेस सही है या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं, तो ये तो सही हो गया, अब गलती है, अब यहां देखते हैं श्योर, यू क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगा है, हैव, गलत, क्यों, क्योंकि यू हैव ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का जब काम करता है तो हैव का मतलब पास होता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। लेकिन अगर एच, यही हैव, अगर ये हैव होता लिंकिंग वर्ब में, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता। एच कौन कौन होता है, हैव होता है, हैज होता है, और हैड होता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करता तो उसके साथ वर्ब का थ्री लगता, मतलब ये मेन वर्ब नहीं रहता, ये लिंकिंग वर्ब रहता, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। और लेकिन अगर ये मेन वर्ब, आई हैव अ पेन, उसके बाद तो कोई वर्ब नहीं, आई हैव अ पेन, पेन ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल है, हैव मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो अगर लिंकिंग वर्ब में है तभी वर्ब थ्री, और मेन वर्ब में है तब कुछ नहीं, तो यू हैव द करेक्ट एड्रेस, तुम्हारे पास करेक्ट जो एड्रेस है, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। अब यू स्टार्ट लिखा है, यू हमारा क्या है, प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, आप कैसे जाने, यहां तो एस नहीं लगे प्लूरल नहीं, वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, जैसे हैज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, इज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, वाज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, स्टार्ट लास्ट में एस लगा सिंगुलर, तो वर्ब में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हुआ, सही हो गया। तो यू स्टार्ट ड्राइविंग, उसके बाद नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि हम गलत तो कर दिए। आगे बढ़ते हैं, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या तुम स्वेटर पास कर सकते हो, कैन क्या है हमारा, अभी बताए, कैन हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो कैन है, कैन के बाद प्लीज वर्ब का पहला फॉर्म है, पहला वाला क्या है, सही है। पास मी, कैन यू पास मी, अच्छा कैन यू प्लीज पास मी, पास मेरा वर्ब है तो ये तो सही है। अब उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन यू प्लीज पास मी, क्या तुम मुझे पास कर सकते हो, अ स्वेटर, एक स्वेटर, इट इज गोइंग टू बी, अब यहां लिखा है
अ स्वेटर मतलब बोल रहा है कि एक स्वेटर। अब यहाँ अगर बोलता ना कि अ रेड स्वेटर तो यहाँ आ नहीं लगता, दा लगता, क्योंकि हम स्वेटर भी मांगे हैं ना तो उसको स्पेसिफिक कर दिए, द स्वेटर, द स्वेटर, है ना, द रेड स्वेटर, द ब्लैक स्वेटर, तब दा लगा देते। तो यह लिखा है कि पास में, अरे नहीं तो बोल देता कि वो जो कोने में रखा है वो वाला स्वेटर दो, तब दा लगता। यह लिखा है कपास में आ स्वेटर, एक स्वेटर क्या तुम पास कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क सही है, पूछ तो रहा है। कैन जो है वो हमारा मॉडल है, वो तो पहले सवाल तो पूछ रहा है, कैन यू प्लीज पास मी, क्या तुम पास कर सकते हो? इट इज, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड, अब क्या होने लग जा रहा है? इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे, आज क्या होने वाला? बहुत ही ठंडा होने वाला है। अब याद रखें कि आज अगर बहुत ठंडा होने वाला है तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ठंडा तो नहीं है। आज हमको लगता है सब आर्टिकल से भरल है सवाल। हम अगर बोलते हैं कि 2020 का कोल्ड, या फिर इस समर मतलब इस 2023 का कोल्ड, 2020 का कोल्ड अगर स्पेसिफिक करते हैं तब तो दा लगाते हैं, लेकिन यहाँ कोल्ड बोला, आज का कोल्ड, तो आज का कौन चीज हो सके हम इसको गर्मी में पढ़ा रहे हो, तो आज का ठंडा कौन चीज? शकरकंद, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो यहाँ करना पड़ेगा अ कोल्ड डे। नहीं होता है अ कोल्ड डे, आ रेनी डे बोलते तो है, द रेनी डे बोलते कभी नहीं। हाँ लेकिन द रेनी डे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक उसको समय बताना होगा, 2020 का रेनी डे, तब होगा द रेनी डे। तो यहां होगा अ कोल्ड डे टुडे। अरे यार सब तो एक ही जैसा लग रहा क्वेश्चन आज, कोई बात। कैन फिर से क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद फिर से ओपन हमारा क्या? वर्ब का पहला फॉर्म। कैन यू प्लीज ओपन, क्या तुम खोल सकते हो? सही है, क्या खोलना आगे देखते हैं। कैन यू ओपन अ डोर, दरवाजा। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? आई कैन हियर, आई सही है। कैन मॉडल है, वर्ब का हियर वर्ब का पहला फॉर्म, सही है। आई कैन हियर somebody knocking, मैं सुन रहा हूं कि कुछ, मतलब हम, मैं सुना कि कुछ को खटखटा रहा है, और जब कोई खटखटा रहा है तो दरवाजा वही ला खोलना है कि खटखटार लो ही ला और खोलना है दूसर का, ये तो नहीं होगा। खाक नंदुघर सुते जदूघर, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जो दरवाजा खटखटाएगा उसी में ना हम क्या करेंगे, खोलेंगे। तो यहां बोला है कि कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, नहीं, कैन यू प्लीज ओपन अ डोर का मतलब था कोई भी डोर खटखटा तू बनारस में, हम खोल दो जाके झारखंड के बिहार में, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब कैन यू प्लीज ओपन अ डोर मतलब वही डोर को खोलना, कैन यू प्लीज ओपन द डोर, वो डोर खोलेगा जो खटखटाया जा रहा है, तो स्पेसिफिक कर दिए, तो इसका मतलब होगा द। तो कैन यू प्लीज, यहां तक तो ओपन सही हो गया। अब आ डोर है, और जब आ डोर है तो इसका मतलब क्या हो गया? द डोर कर दिया, क्योंकि जो खटखटा रहा है। कैन हमारा क्या है? मॉडल, और हियर है, यहां लिसनिंग तो हो नहीं सकता। अच्छा लिसन क्यों नहीं होगा? नहीं बोलता है कि तुम गाना सुन रहे हो, तो वहां लिसनिंग का प्रयोग करते हैं, यू लिसनिंग अ सॉन्ग, ऐसा प्रयोग करते हैं। क्यों? जब लिसनिंग आता है ना तब कोई आवाज होता है, कोई भाषा होता है, तब लिसन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हियर आ गया ना तो कोई दूसरा चीज का आवाज है, जैसे नदी का आवाज, झरने का आवाज, दरवाजे खटखटाने का आवाज, ये सब जब आवाज आता है तो हियर का प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं। और अगर कोई आदमी का आवाज हो, मतलब कोई भाषा का जिसे हम सुन सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, वो होता है लिसन, सुनना। और हियर का मतलब होता है उरी बोरी कोई आवाज, ये कैन यू हियर, तो ये हियर जो बोले ना वो आवाज है, लेकिन ये ठक ठक जो कर रहा है हियर, और जो हम आप लोग को बोल रहे हैं हियर, ये लिसन, ये आप लिसन करिएगा, लेकिन ये हियर करना है। तो जो ओरी बोरी आवाज है वो हियर, और जो भाषा में सुनाई देगा वो लिसन, तभी बोलता है कि सॉन्ग में लिसनिंग लगता है, लिसनिंग सॉन्ग। तो कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, तो ओपन द डोर। अब हियर, ठीक है, हियर तो हो, हियर ही होगा, लिसन तो होगा नहीं। समबडी नॉकिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं। आगे द इंग्लिश, अभी हम बताए थे, हम बोले थे ये सवाल आएगा। पुअर, द पुअर गरीब लोग, इंग्लिश द इंग्लिश भाषा, द इंग्लिश, इंग्लिश द इंग्लिश अंग्रेज लोग, फ्रेंच भाषा द फ्रेंच फ्रेंच लोग, चाइनीज भाषा द चाइनीज चाइनीज लोग। तो वही है द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। ऑफेन ज्यादातर, फाउट लड़ते हैं, फ्रेंच। हम क्या बोले, ये तो भाषा हो गया, इसका मतलब अंग्रेज लोग हमेशा फ्रेंच भाषा से लड़ते हैं कि फ्रेंच लोगों से लड़ते हैं, क्योंकि बोल दिया कि अंग्रेज लोग हमेशा फ्रेंच लोगों से लड़ते हैं।
अब अंग्रेज लोग है, भाषा से कौन सी लड़ेगा? फ्रेंच वाला किताब लगा लिया, बोर्ड में लगा दिया, तेरे पापा के ऐसे कैसे लड़ेगा? मतलब अंग्रेज लोग लड़ेगा फ्रेंच लोगों से, और जब लोगों से तो हम बोले कि कोई भी भाषा ले ले, उसमें अगर दा लगा दे उसको बोलने वाले लोग हो जाएंगे। तो इंग्लिश है, अंग्रेज है, इंग्लिश मतलब भाषा, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, और अगर फ्रेंच है तो भाषा, द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग। तो यहां करना पड़ेगा द फ्रेंच, द इंग्लिश ऑफन फाउट द फ्रेंच, मतलब अंग्रेज जो है वो हमेशा क्या फ्रेंच से ज्यादातर लड़ते हैं। वुड यू, वुड क्या मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, टू इन्फिनिटिव लेता है ना, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म टू वॉच। वुड यू लाइक टू वॉच, क्या तुम देखना पसंद करते हो, करोगे। एन मूवी, एक मूवी, यही गलत हो गया। एन मूवी कैसे, अभी तो बताए ए और एन का कहानी। आ का कहानी कहां लगता है, क से अगर आज्ञा तक आता है साउंड तो ए लगता है, और अंक से लेकर के अगर आ तक आता है साउंड तो उसमें एन लगता है। तो यह मूवी है और माँ आया है तो इसमें आएगा, तो यहाँ तो आ होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे आ। आज हमको लगता है सब आर्टिकल वाला ही दिए, सब प्रीवियस ईयर का, हम एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए ऑप्शन से। द मैन इज अ सोशल एनिमल। अच्छा, द मैन इज अ सोशल एनिमल, हम क्या बोले, द लगाने के बाद उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे कोई आदमी को देखे, द मैन इज सोशल एनिमल, ये सामाजिक जानवर है, तो इसका मतलब कोई एक आदमी है। द मैन लगा दिया एक आदमी है, लेकिन नहीं, हम लोग सामाजिक जो एनिमल है वो तो सब है। तो द मैन जब पूरे का डिनोट हो ना, तब द नहीं, कुछ नहीं, चुच्छे, मैन इज अ सोशल एनिमल। कभी बोलते हैं द मैन इज मॉर्टल, हमेशा बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, जिया है तो मरेगा। मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल अगर बोल देंगे तो इसका मतलब कि एक ही आदमी को हम दिखा के बोल रहे द मैन इज मॉर्टल, कि वो अगर जन्म लिया तो वो मरेगा, तो हम इनका शकरकंद खड्डे रहेंगे, खुट्टा जैसे, हम लोग भी भीतरे जाएंगे एक दिन। आदमी है, औरत है, सब है, मैन में तो ऑल टोटल है। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, सब मरणशील है। लेकिन अगर हम बोले द मैन इज मॉर्टल, मतलब वो भीतरे जाएगा, हम खुट्टा निगुर खड़ा रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो सब मरेगा ना। तो द मैन इज अ सोशल एनिमल गलत है, मैन इज सोशल एनिमल, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। आगे बढ़े, ही स्पीक्स, वो बोलता है। ही क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसा है, सिंगुलर। हम बोले वर्ब में सिंगुलर तभी होगा जब उसमें एस लगेगा। ही स्पीक्स प्लीजेंटली, वाह, बहुत सुहाना से बोला, बोलता है, विथ हर, उसके साथ। ये लड़की का नाम है, हर है तो कोई लड़की ही होगी, है ना। मतलब ही स्पीक्स प्लीजेंटली विथ हर, उसके साथ बहुत अच्छा से प्यार, मतलब प्यार नहीं किया, मतलब बात किया। यस्टरडे, कल। अच्छा एक मिनट, जब यस्टरडे लिखल है, बोल रहा है कि कल यस्टरडे इवनिंग में वो बहुत अच्छा से उसको बोला, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। अब बट क्या है ना, नेगेटिव सेंटेंस को और पॉजिटिव से, अगर एने पॉजिटिव तो एने नेगेटिव, अगर एने नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ऐसा जोड़ता है। तो यहां है कि कल यस्टरडे इवनिंग में बहुत अच्छा से उससे बात किया, लेकिन आज नहीं। तो यहां है बात किया प्लस है, लेकिन आज नहीं, तो ये माइनस है, तो बट सही है, एंड नहीं होगा। तो ही स्पीक्स, अब जब यस्टरडे है तो इसका मतलब कल का, मतलब पीछे बीता हुआ का है, और जब बीता हुआ का है तो इसका मतलब पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो शकरकंद ये प्रेजेंट है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात तो पास्ट का कर रहे हैं, और जब पास्ट का कर रहे हैं तो यहां कर देते हैं स्पोक। ही स्पोक, ही स्पोक प्लीजेंटली, वो बात हुई मस्त बोला, वही था उसकी लड़की के साथ, इवनिंग बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। आगे, हुर्रे, लास्ट क्वेश्चन में आ गए। हुर्रे, हियर इज द टॉय, हियर इज द टॉय, यहां एक खिलौना है। व्हाट आई वॉज लुकिंग, क्या मैं देख रहा, फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के लिए। अगर हम थोड़ा सा समझे, हुर्रे बहुत अच्छा, हियर इज द टॉय, यहां है खिलौना, हियर, हियर इज द टॉय, व्हाट आई वॉज लुकिंग, व्हाट आई वॉज लुकिंग, मतलब यहां है खिलौना जो हम देख रहे हैं, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं वो खिलौना यहां है, जो जो ढूंढ रहे हैं। तो यहां तो व्हाट तो होगा नहीं, व्हाट तो क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, तो यहां करेंगे दैट। क्यों, दैट वस्तु के लिए लगता है, इसलिए दैट। क्यों, अब देखते हैं बोल करके सही है कि नहीं। हुर्रे, हियर इज द टॉय दैट आई वॉज लुकिंग, यहां है वो खिलौना जो हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। लुक फॉर मतलब ढूंढना, लुकिंग फॉर मतलब के लिए देख रहे नहीं, लुक फॉर मतलब सर्च करना, ढूंढना। तो हुर्रे, देखो वो खिलौना वहां है जो हम लोग ढूंढ रहे थे।
तो दैट जो खिलौना ढूंढ रहे थे, वाट क्या खिलौना ढूंढ रहे थे, हम बोले हुर्रे यहाँ है खिलौना, क्या खिलौना ढूंढ रहे थे, हिंदी भी बोल के देखते हैं ना, हुर्रे यहाँ है खिलौना, क्या खिलौना ढूंढ रहे थे, ये तो गलत हो गया। तो हुर्रे हियर इज द टॉय, ये खिलौना यहाँ है जो हम लोग क्या कर रहे थे, ढूंढ कर रहे थे। ये लिख, ये फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर का मतलब था सर्च करना, ढूंढना, तलाशना। एज माई बर्थडे गिफ्ट, किसके लिए, मेरे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए। माई हमारा क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है, तो ये सही है, मारते घच से। और हुर्रे हियर इज द टॉय, तो टॉय खिलौना का बात है, और उसके लिए क्या लगा है, उसके लिए सब्जेक्ट लगा है कि ये खिलौना, हम वही खिलौना के बात कर रहे हैं जो हम ढूंढ रहे थे, तो वो खिलौना सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगा हुआ है, ये सही हो गया। तो गलती कहाँ था, दैट, वाट तो होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एरर है बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। ये लंबा लंबा देख करके इसको डरना नहीं है, आसान होता है ये सब सवाल, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मजा आया होगा। अगर इतना देखने के बाद, पूरा देखने के बाद लगा कि नहीं खराब है, तो आप डिसलाइक करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि समय आपका है, हम खरीद नहीं सकते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।